हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमनजोत कौर और आज की इस वीडियो में मैं आपको आइल्स टास्क 2 जो है आइल्स में जो टास्क 2 ऐसे है वो डिस्कस करने जा रही हूँ। ये जो ऐसे है हेल्थ प्रॉब्लम्स पे है। हेल्थ प्रॉब्लम्स पे ये ऐसे हैं। सबसे पहले जानेंगे nowadays a growing number of people with health problems are trying alternative medicines and treatments instead of visiting their usual doctor. डू यू थिंक दिस इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। पहले क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जैसे ही स्टेटमेंट को पढ़ते हैं लिखना स्टार्ट कर देते हैं। आपने क्या करना है, एटलीस्ट स्टेट को 3 टाइम्स या 4 टाइम्स इसको पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है और आपको प्लानिंग करनी है। फिर आप अपने आइडियाज़ वगैरह फिर अपना लिखना स्टार्ट करोगे, इंट्रो प्लान करोगे, फिर BP1 BP2 में क्या लिखना है, देन कंक्लूज़न। अभी इसे आप 4 और 5 बार ही पढ़ेंगे। नाउ इट इज़ अ ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल विद हेल्थ प्रॉब्लम्स आर ट्राइंग ऑल्टरनेटिव मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट्स इंस्टेड ऑफ विजिटिंग देयर यूजुअल डॉक्टर। डू यू थिंक दिस इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या रही हैं, कि स्टेटमेंट क्या कह रही है और आपको आंसर क्या देना है। स्टेटमेंट क्या कह रही है, नाउ इट इज़ अ ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल विद हेल्थ प्रॉब्लम्स आर trying alternative medicines and treatments instead of visiting their usual doctor। कहते हैं कि जो आजकल बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ले रहे हैं, अलग अलग तरह की मेडिसिन ले रहे हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए, हेल्थ प्रॉब्लम्स को एलिवेट करने के लिए। और वो क्या है, जो प्रोफेशनल डॉक्टर हैं उनके पास विजिट नहीं करती। तो आप डू यू थिंक दिस इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। अब आपने देखना है कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि नेगेटिव डेवलपमेंट है। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले स्टेटमेंट को पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए। नाउ इट इज़ अ ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल विद हेल्थ प्रॉब्लम्स आर ट्राइंग ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, इतना समझ लिया, इंस्टेड ऑफ विजिटिंग देयर यूजुअल डॉक्टर। फिर इस स्टेटमेंट को समझा, फिर क्वेश्चन की डिमांड आपने अच्छी तरह से समझनी है कि वो क्या कह रहा है और आपको आंसर क्या देना है। तो आपको आंसर क्या देना है कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि नेगेटिव डेवलपमेंट है। अब आपके पास इसके लिए आइडियाज़ होने चाहिए। करंटली नाउअडेज सिनोनिम हो गए, अ नंबर ऑफ सिटीजन्स हु सफ़र फ्रॉम हेल्थ इश्यूज are trying to find alternative remedies and treatment rather than visiting their physicians। physicians कौन होते हैं, पर डॉक्टर्स का सिनोनिम यहाँ पे फिजिशियंस यूज़ कर लिया, नाउअडेज का करंटली यूज़ कर लिया। और हमने क्या कि ज़रूरी नहीं है कि हम सिंपल सेंटेंस में सारा कुछ लिखी जाए। हमको क्या करने हैं, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस यूज़ करने हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस हमने यूज़ करना है, कंपाउंड सेंटेंसेस यूज़ करने हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ करने हैं, पंचुएशन हमने यूज़ करना है। तभी जाकर हमारा जो बैंड स्कोर है 8 आएगा या 7.5 आएगा। आइडियाज़ को हमने लॉजिकली ऑर्गेनाइज कर उन्हें अरेंज कर लिखना है। Currently, a number of citizens who suffer from health issues are trying to find alternative remedies and treatment rather than visiting their physician। कहते हैं कि आजकल क्या है, ज़्यादातर जो लोग जिन्हें हेल्थ इश्यूज होती हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव रेमेडीज़ ले रहे हैं, पर वो क्या करते हैं, फिजिशियन के पास नहीं जाते, डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, बस ऐसे ही अलग अलग दवाइयाँ लिए जाते हैं। वाइल सच सोल्यूशंस कैन एलिवेट द पेन, थोड़े चिर के लिए जो दर्द है रुक जाता है ऐसे अल्टरनेटिव मेडिसिन लेने से, बट दे आर नॉट बीइंग क्योर्ड कम्प्लीटली। बट क्या होता है, अल्टरनेटिव मेडिसिन लेने से जो हमारी बीमारी है वो अच्छी तरह से क्योर नहीं होती, कम्प्लीटली वो बीमारी जाती नहीं है। दिस ऐसे विल डिस्कस वाई इवेंचुअली सच अ ट्रेंड कैन सिग्निफिकेंटली एक्सरबरेट द प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट। अब ये जो ऐसे है ये बताएगा कि ये जो है नेगेटिव डेवलपमेंट है। एक्सरबेट मतलब प्रॉब्लम को और बढ़ा देगा इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट।
मोर पीपल आर नाउ ट्राइंग टू फाइंड अ क्योर फॉर देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए जो लोग हैं वो उसकी रेमेडी ढूंढते हैं, क्योर ढूंढते हैं, रेदर देन गोइंग टू एक्सपर्ट्स टू गेट ट्रीटेड। एक्सपर्ट्स के पास, डॉक्टर्स के पास वो नहीं जाते। मैनी फाइंड दैट विजिटिंग देयर डॉक्टर्स टू गेट चेकअप इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। क्यों नहीं जाते वो डॉक्टर्स के पास? क्योंकि कुछ ऐसा सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाना है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है और पैसे भी बहुत ज़्यादा लगेंगे, कॉस्टली है। फॉर इंस्टेंस गोइंग टू पब्लिक हॉस्पिटल, अगर सरकारी अस्पताल में जाएंगे कैन बी कॉस्ट एफिशिएंट, वहाँ पे पैसा तो ज़्यादा नहीं लगेगा बट इट कैन टेक अप अ होल डे, पर सारा दिन लग जाएगा बिफोर दे कैन गेट डायग्नोज। चेकअप के लिए सारा दिन ही लग जाता है सरकारी अस्पतालों में, ऑल्दो कि वहाँ की जो कॉस्ट है वो कम होती है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन लेना मतलब कि यूट्यूब पे वो सर्च करते हैं कि क्या इस चीज़ की, इस बीमारी का क्या वो है, तो वो ट्रीटमेंट्स को फॉलो करते हैं, नेट पे सर्च कर लेते हैं बट किसी डॉक्टर्स की सलाह नहीं लेती। तो इसलिए जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है रॉन्ग है क्योंकि वो साइंटिफिकली प्रूव नहीं होती। ऑन अदर हैंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स कैन प्रोवाइड असिस्टेंट फास्टर। प्राइवेट हॉस्पिटल में हेल्प ज़्यादा होती हैं बट डैट कम्स विद एग्जेसिव फीस, पर प्राइवेट अस्पतालों की फ़ीस ज़्यादा होती है। दोज हू अर्न अ लो इनकम, जिनकी कमाई कम है, इनकम कम है, कैन नॉट अफोर्ड इट प्राइवेट हॉस्पिटल, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। एज ए रिज़ल्ट इसीलिए कहते दे चूज़ टू फाइंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। उन्होंने क्या है, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन वो चूज़ कर लेते हैं कि यूट्यूब पे सर्च मारो जी ये आ गया वो आ गया, वही वो फॉलो करते हैं, नेट पे वही वो सर्च करके वही वो मेडिसिन ले लेते हैं अलग अलग एंड ट्रीटमेंट्स रैदर देन सीइंग देयर यूजुअल डॉक्टर्स। बट डॉक्टर्स के पास नहीं जाते क्योंकि डॉक्टर के पास जाना उन्हें टाइम कंज्यूमिंग लगता है, मोस्ट ऑफ द लोगों को कॉस्ट एक्सपेंसिव लगता है, ज़्यादा महंगा लगता है। इसलिए although an increasing number of citizens are trying to find home remedies, अब लोग घर पे देखते हैं कि घरेलू नुस्खे बनाते हैं एंड ट्रीटमेंट्स, इट कैन क्रूशियली वर्सन द कंडीशन। कहते पर ये क्या है, कंडीशन को और ज़्यादा बिगाड़ देता है। मैनी ऑफ द ऑल्टरनेटिव मेडिसिन एंड क्योर्स आर नॉट साइंटिफिकली प्रूव, क्योंकि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन होगी जो हम नेट पे देखते हैं, गूगल पे देखते हैं, उनमें से ज़्यादातर जो होती हैं साइंटिफिकली प्रूवन नहीं होती। व्हेन यूज रॉन्गली, जब हम उनका रॉन्ग यूज़ करते हैं, इट मे सीम टू सीज द इरिटेशन और एक फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। कहते हैं छोटे समय के लिए हमें इरिटेशन जो है, हमारा दर्द है वो गायब हो जाता है, बट इट कैन ट्रिगर द कंडीशंस टू डिटोरिएट इन द फ्यूचर। बट फ्यूचर में हमारी जो हालत है वो बिगड़ती जाती है, क्योंकि ये जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है थोड़े चिर के लिए ही पेन को सप्रेस करते हैं। फॉर इलस्ट्रेशन दे मस्ट बी यूजिंग पेन किलर्स यूज़ करते हैं टू लेसन डिस्कम्फर्ट व्हेन एक्सपीरियंस स्टमक एक्स, बट दे डू नॉट नो वट इज़ हैपनिंग टू देयर बॉडीज। अब जब पेट दर्द होता है तो सिंपल सी गोली ले लेते हैं, बट कोई डॉक्टर के पास जाता नहीं है, स्टमक के क्या है एक्सरे नहीं कराता, चेकअप वगैरह नहीं कराता। इट माइट नॉट बी अ नॉर्मल स्टमक पेन बट कैंसर इफ़ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली। अगर कोई भयानक बीमारी हो तो उसको कोई चेकअप वगैरह तो नहीं कराएगा, सिंपल सी गोलियां वगैरह लेंगे, और जब बाद में पता लगता है कि वो कैंसर है या कोई और बीमारी है तो तब तक जो होती है सिचुएशन बंदे की काफ़ी बिगड़ जाती है। और इफ़ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली बाय स्पेशलिस्ट इट माइट टू लेट टू क्योर इट, और उस बीमारी को क्योर करना बहुत टफ हो जाता है। हैंड्स पेशेंट्स शुड विजिट देयर फिजिशियन, तो इसीलिए उनको डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, उनकी सलाह लेनी चाहिए इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फाइंड क्योर्स ब्लाइंडली बाय देमसेल्व्स, और अपने आप हर एक बीमारी का क्योर उन्हें ढूंढना नहीं चाहिए। इन कंक्लूजन द नंबर ऑफ पीपल फाइंडिंग अदर मेडिसिन एंड क्योर्स इंक्रीजिंग एंड अवॉइडिंग सीइंग देयर डॉक्टर्स। वही हमने कंक्लूजन में रिपीट कर दिया कि नंबर ऑफ जो ज़्यादातर लोग जो हैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर के पास विजिट नहीं करते। फॉर मैनी दे सी इट इज़ अ सोल्यूशन दैट कैन सेव टाइम, कुछ लोगों के लिए ऐसा सोल्यूशन है कि जो उनका समय बचाता है और पैसे बचाता है। और